वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इफ़ द इनपुट सिग्नल विथ नॉन जीरो डीसी कंपोनेंट इज अप्लाइड टू लो पास आरसी नेटवर्क। देखो ये लो पास आरसी नेटवर्क है, ठीक है। इसमें एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है जिसमें नॉन जीरो डीसी कंपोनेंट है, मतलब उसके अंदर डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है देन डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट विल बी। तो जो डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है ना इनपुट में, तो आउटपुट में कितना डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं आपको देखो बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये वापस से मैंने लो पास फिल्टर बनाया अपना, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था कि इनपुट सिग्नल विथ नॉन जीरो डीसी कंपोनेंट इज अप्लाइड टू लो पास आरसी नेटवर्क। तो देखो ये लो पास आरसी नेटवर्क है, इसमें इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये इनपुट सिग्नल में जो है ना वो नॉन जीरो डीसी कंपोनेंट है, तो ये पूछेगा आउटपुट सिग्नल में कितना डीसी कंपोनेंट आएगा। तो देखो आउटपुट अपन को लेना है इस कैपेसिटर के अक्रॉस। अब देखो क्या होगा, जो कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस होती है ना उसको एक्स से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है 1/ओमेगा इंटू सी, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस। तो देखो ओमेगा का जो फॉर्मूला है ना वो है 2πf, ठीक है, 2πf। एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की जगह रखो अपन 2πf यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बना 2πfc। अब अपन को पता है डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो डीसी कंपोनेंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है वो कितनी होती है, जीरो। ये आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो देखो फ्रीक्वेंसी की जगह रखो यहाँ पे जीरो इस फॉर्मूले कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्मूले में, तो ये पूरी टर्म कितनी बन जाएगी, जीरो। तो इक्वल्स टू कितना जाएगा, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। देखो 1/0 मैथ्स में जीरो से डिवीजन अलाउ है ही नहीं, तो एनीथिंग अपॉन जीरो, चाहे 1/0, 2/0 या कुछ भी अपॉन जीरो, हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है या इन्फाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी आ गई, इन्फाइनाइट। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फाइनाइट आ गई, इसका मतलब है कैपेसिटर कैसे एक्ट करेगा, ओपन सर्किट। ये देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कैपेसिटर पहले ही बना दिया कि भाई यहाँ पे कैपेसिटर लग रहा था वो एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। देखो मैं आपको बताता हूँ वो ओपन सर्किट क्यों एक्ट करेगा। देखो भाई यहाँ पे जो इस ब्रांच की जो रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट है, ठीक है ना, मतलब वो करंट किसी भी चीज़ को अपने थ्रू पास होने ही नहीं देगा, इतनी ज़्यादा इसकी क्या है, रिएक्टेंस है। तो क्योंकि जो रिएक्टेंस निकल के आएगी वो इनफाइनाइट निकल के आएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, वो किसी भी करंट वगैरह को यहाँ से पास होने ही नहीं देगा। तो करंट को पास होने नहीं देगा, तो इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, ओपन सर्किट की कंडीशन। तो कैपेसिटर कैसे एक्ट करेगा, एज अ ओपन सर्किट, ठीक है। तो यहाँ से कैपेसिटर कैसे एक्ट करा, एज अ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट एक्ट कराना, तो यहाँ का जितना भी इनपुट था ना वो कहाँ आ गया, इस टर्मिनल के अक्रॉस आ गया, मतलब आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस आ गया। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, सेम एज इनपुट वोल्टेज। देखो आपको अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आता ना कि ये वोल्टेज यहाँ पे कैसे आ गया पूरा का पूरा, तो देखो इनपुट लगाया, क्योंकि जो ये रिएक्टेंस है इसकी इनफाइनाइट है, तो ये एक्ट कर रहा है ओपन सर्किट। तो इसमें इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होना है, कोई करंट फ्लो नहीं होना है, तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होनी है। तो सारा का सारा ये जो वोल्टेज है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इनपुट वोल्टेज होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज के। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं आउटपुट सिग्नल इज सेम दैट ऑफ इनपुट। तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है, द सेम एज दैट ऑफ इनपुट, ठीक है ना, ये पहला वाला क्या होगा, करेक्ट होगा कि भाई जहाँ जितना इनपुट में डीसी कंपोनेंट है ना उतना ही आउटपुट में डीसी कंपोनेंट होगा। तो ये आ गया द सेम एज दैट इन द इनपुट। थैंक यू।